नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं योगाचार्य विनोद शुक्ला कानपुर शहर से आप सबको आज कुछ खड़े होके जरूरी एक्सरसाइजेज और आसन सिखाऊंगा, जिससे कि संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाता है और हमारे समस्त तंत्र कुशलता से कार्य करने लगते हैं। तो सबसे पहले खड़े होकर के जब हम एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइजेज बहुत आवश्यक होती हैं। तो वार्म अप करने के लिए सबसे पहले जॉगिंग से शुरू करिए। पंजों के बल अपने स्थान पर आप आपको अपने स्थान पर दौड़ना है। पंजे के बल दोनों हाथों को कमर पर भी रख सकते हैं, दोनों हाथों को अपने दोनों तरफ भी रख सकते हैं और धीरे धीरे जॉगिंग को स्टार्ट करें। सांसों को गहरा भरते और छोड़ते रहिए सामान्य रूप से। इससे संपूर्ण शरीर के अंदर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और चुस्ती फुर्ती साधक के भीतर जागृत होती है। गहरी गहरी सांसें बढ़ते और छोड़ते रहिए। इसके बाद इस अभ्यास को बदल के थोड़ा सा आप आगे पीछे ऐसे करके अपने स्थान पर जॉगिंग भी कर सकते हैं। ऐसे अपने स्थान से थोड़ा सा आगे जॉगिंग करते हुए थोड़ा सा पीछे ऐसे ऐसे आपको आपके थाइस, आपके घुटने, आपकी पिंडलियां स्वस्थ होंगी, मजबूत होंगी। शरीर की अतिरिक्त कैलोरीज बर्न होंगी और संपूर्ण शरीर वार्म अप हो जाएगा एक्सरसाइजेस करने के लिए। ऐसे आप आगे पीछे ऐसे वार्म अप कर सकते हैं। इसके बाद रस्सी कूदना। अपने स्थान पर आप जैसे स्किपिंग करते हैं ऐसे 50, 100 बार, 200 बार, जितने बार आप कर सकते हैं वैसे आप रस्सी कूदने का अभ्यास कर सकते हैं। जितनी भी खड़े होकर के एक्सरसाइजेज हैं अपने शरीर की अवस्था के अनुसार ही करनी चाहिए। अपनी क्षमता से ज्यादा ना करें और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही ना करें, अपनी क्षमता से कम भी ना करें। ऐसे जॉगिंग, स्किपिंग, जब स्किपिंग हो जाए तो फिर से जॉगिंग कर सकते हैं अपने स्थान पर। ये दोनों ही एक्सरसाइजेस आपके शरीर को वार्म अप करने में सहायता प्रदान करती है। इस तरह से आप 3 मिनट से 5 मिनट तक अपने शरीर को वार्म अप एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। अब इसके बाद रुक जाइए और ऐसे पैरों को फुला के 2, 5, इसको करने से आपके संपूर्ण शरीर का व्यायाम होता है। अब इसके बाद आपको अपने शरीर को रिलैक्स करना है, तो रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज, क्योंकि हो सकता है जॉगिंग और जंपिंग करने में सांसों की गति तेज हो जाए, हृदय की धड़कनें बढ़ जाए, तो आप कैसे रिलैक्स करेंगे? ऐसे इसमें आप मुंह से भी सांस ले सकते हैं। ऐसे करने से आपका शरीर जो है वो रिलैक्स हो जाता है। ऐसे एक हाथ आगे
एक हाथ पीछे, शरीर को थोड़ा सा स्विंग कराना है। शरीर की हाफने की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और हृदय की धड़कनें, श्वासों की गति सामान्य हो जाएगी। ये हो गई रिलैक्सिंग एक्सरसाइज। दोनों हाथ सीधे करिए और ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे आप संख्या को बढ़ा घटा सकते हैं अपनी शरीर की अवस्था के अनुसार। कमर पर और पीठ पर इसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है और कमर और पीठ की मांसपेशियां रिलैक्स होती है, फैट बर्न होता है और भीतर के सिस्टम्स को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद दोनों हाथ फैलाइए और एक हाथ ऐसे नीचे ले जाइए, एक हाथ ऊपर कान के ऊपर से दोनों तरफ स्ट्रेचिंग करिए। पार्श्व भाग की चर्बी, भीतर के सिस्टम्स रिलैक्स होते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा की और ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। बिना पैर को पकड़े आपको हाथ को स्लाइड करते हुए नीचे ले जाना है, ऐसे दोनों तरफ से। इसको कमर पर हाथ रख के भी कर सकते हैं। ऐसे वजन कम करने के लिए, शरीर को शेप में लाने के लिए ये स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे दोनों तरफ स्ट्रेच करिए। इसके बाद दोनों हाथ ऐसे करिए, एक हाथ को ऐसे ऊपर खींचिए और दूसरे हाथ को नीचे ले जाइए। ऐसे जब हाथ ऊपर खींचे सांस भरे, हाथ नीचे ले जाए सांस छोड़े, अर्थात सामान्य रूप से सांस को भरे और छोड़ सकते। ऐसे ऊपर ले जाइए और नीचे ले जाइए। ये पार्श्व भाग की चर्बी और भीतर के अंगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है एक्सरसाइज। रुक जाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ऐसे पूरा हाथ दोनों ऊपर सीधा रखिए, आगे झुकिए, हथेली से जमीन छूने का प्रयास करिए। 1 2 घुटने सीधे रहेंगे, सांस को भर के ऊपर, सांस को छोड़ के आगे हथेली से जमीन स्पर्श करें। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और सांस छोड़ के नीचे। ये सारी एक्सरसाइजेस वजन को कंट्रोल रखती हैं और उसको बढ़ने नहीं देती, संतुलित रखती। काउंटिंग अपने शारीरिक क्षमता और अवस्था के अनुसार करें। ऐसे ऊपर उठाएं और नीचे ले रुक जाए। अब दोनों हाथों को ऐसे फैला लीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाइए 90 डिग्री पर। आगे झुकिए, सामने देखिए, फिर हथेली ऊपर करके पीछे। ऐसे कमर के लिए, पीठ के लिए, पेट के लिए, पैरों को मजबूत बनाने के लिए ये स्टैंडिंग एक्सरसाइज बड़ी लाभकारी है। आगे देखिए, सांस को भर के पीछे जाइए। ऐसे सांस छोड़िए, सांस भरी, ऐसे वापस आ जाइए। हाथ दोनों सीधे रहेंगे और सीधे हाथ से उल्टे पैर ऊपर वाले हाथ को देखिए और उल्टे हाथ से सीधे पैर को ऊंचा, ऊपर वाले हाथ को देखिए। इसको आप तेज गति से भी कर सकते हैं। ऐसे समान रूप से सांस भरते और छोड़ते रहे। जब आप इसको धीमी गति से करते हैं तो ये त्रिकोण आसन बन जाता है।
दोनों हाथ कमर पर रखें और ये जो एक्सरसाइज है ये 4 स्टेप्स में हम लोग करेंगे। एक बार दोनों हाथ आगे ले जाएंगे, 1, फिर पीछे ले जाएंगे 2, फिर पंजे को पकड़ेंगे 3 और फिर कमर पे हाथ रख के पीछे जाएंगे 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अपनी शारीरिक क्षमता और अवस्था के अनुसार करें। अब ऐसे इस तरफ पुश कर लें कमर को और ऐसे स्ट्रेच कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इधर घूम जाइए। 1 2, थाई घूमने के लिए 4 5 6 7 8 9 10। इसी पोजीशन पर हाथ को ऐसे जोड़िए और पीछे झुकिए। 1 2 3। देखिए पूरी बैकबोन को कर्व मिलेगा और बैकबोन, कमर और पीठ आपकी रिलैक्स हो जाएंगी। सांस को भर के पीछे झुकिए और ऐसे वापस आइए। रुक जाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, पैर को ऐसे मोड़ना है और थाइस के ऊपर ऐसे झुक जाए ऐसे। या तो आप हाथ को जमीन पे रख सकते हैं ऐसे, या फिर हाथ पर सीधा कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ से भी करें ऐसे मोड़ के। पेट पर जो दबाव पड़ेगा वो आपके स्वास्थ्य वर्धन में सहायक होगा। ऐसे और फिर दूसरी तरफ पेट की चर्बी भी कम होगी। रुक जाइए। अब एक पैर को मोड़ के ऐसे बैठे, दूसरा पैर ऐसे रखें। एक हाथ ऐसे कमर पर रखिए, दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरा पैर ऐसे साइड में ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और नीचे भी जा सकते हैं, ऐसे पूरी स्ट्रेच कर सकते हैं बॉडी को। ठीक है, पर शारीरिक अवस्था और क्षमता के अनुसार ही करें। फिर से खड़े हो जाएं और इसके बाद ऐसे रिंगिंग बेल, पंजे के बल खड़े होकर बॉडी को पूरा स्ट्रेच करें ऊपर। ऊपर जाए सांस भरे, नीचे आए तो सांस छोड़ें। इसके बाद रिंगिंग बेल के बाद दोनों हाथ सिर पे रखें और ताड़ासन करें। पाम की पोज, संपूर्ण शरीर आपका रिलैक्स होता है। पैरों के जॉइंट्स, पंजे, कमर, कंधे, गर्दन, ये आपकी रिलैक्स हो जाती है। ऊपर नीचे सांस भर के छोटे बच्चे जब इस आसन को करते हैं तो उनकी हाइट इंप्रूव होती है। बड़े जब करते हैं तो उनके जॉइंट्स और मांसपेशियां स्वस्थ होती है। ऐसे हाथ पंजा नहीं उठेगा, हाथ ऊपर रहेगा, ऐसे कुछ नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6। ऐसे आप पैर जोड़ के भी कर सकते हैं। ऐसे स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगी शरीर की। और पैर को फैला के भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8। हाथ नीचे ले आए, दोनों हाथ कमर पे रखें और कमर से नीचे का भाग इसमें रोटेट करेगा और कमर और पैर आपके स्वस्थ और मजबूत बनेंगे। पेट के अंदर के ऑर्गन्स की भी एक्सरसाइज होगी, जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। दोनों तरफ से इस एक्सरसाइज को पूरा करें। अब ये हो गई नीचे के भाग की एक्सरसाइज। ऊपर के भाग की एक्सरसाइज करने के लिए ऐसे हाथ को ऐसे ऊपर करें और ऐसे करके घुमाएं। ऊपर शरीर की कमर के ऊपर का जो भाग है वो आपका स्वस्थ होगा और रिलैक्स होगा। इसको दोनों तरफ से घुमाइए। शारीरिक अवस्था और क्षमता के अनुसार ही करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ऐसे पेट की चर्बी कम होगी और संपूर्ण शरीर को ऊर्जा और शक्तियों की प्राप्ति होगी। दोनों हाथ कमर पर रखें, जैसे सीधा रखें। 1 2। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है वो सावधानी से करें। 4 7 9। रुक जाए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हम लोग खड़े होकर के ही एक्सरसाइजेज में लेते हैं, पर सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण शारीरिक और मानसिक व्यायाम है, जिसमें 12 आसन हैं और जो करने का तरीका है वो इस प्रकार से। पोजीशन में खड़े हो जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 भुजंगासन। 8 नाभि को देखिए, 9 फिर उसी पैर को आगे लाइए, पीछे ले आते हैं। 10 11 12। सूर्य नमस्कार हमने आपको एक बार करके दिखाया। इसकी संख्या को आप बढ़ा सकते हैं अपनी शारीरिक क्षमता और अवस्था के अनुसार। इसके बाद हम लोग करेंगे वृक्षासन। ऐसे करके पैर को उठाएंगे और दोनों हाथों से उठा के ऊपर जोड़ लेंगे। इस अभ्यास से शरीर का बैलेंस स्थापित होता है, शरीर मन और मस्तिष्क में संतुलन स्थापित होता है। इस पोजीशन पर आप 15 से 20 सेकंड तक रुकें। ऐसा फिर हाथ को साइड से नीचे ले आए, फिर दूसरे पैर से भी किसी आसन को करें। पंजे को पकड़ के आगे झुकिए से, इसको कहते हैं नटराज आसन। फिर ऐसे ही दूसरे पैर से करें।
नटराजासन करने के बाद ये कुछ एक्सरसाइजेज हो गई खड़े होकर के, और एक पूरा पैकेज करने के बाद योग निद्रा करना आवश्यक है। तो योग निद्रा में क्या करते हैं, फर्श पर लेट जाते हैं रिलैक्स करने के लिए। ये जरूर कर लिया करें, इससे आपके संपूर्ण शरीर को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। दोनों हाथों को साइड में रखिए, सिर को जमीन पर रख करके पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पंजे की उंगलियों को, तलवों को, एड़ियों को रिलैक्स कर दीजिए। दोनों पैरों के एंकल को, पिंडियों को रिलैक्स करिए। घुटने, थाई और कमर को रिलैक्स कर दीजिए। पीठ को रिलैक्स करिए, कमर को रिलैक्स करिए, कंधे और दोनों हाथों को रिलैक्स करिए। गर्दन को और पूरे फेस को रिलैक्स करिए। अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करिए और इस प्रकार से पूरा शरीर हमारा रिलैक्स होकर के सामान्य अवस्था में आ जाता है। हथेलियों को आपस में रख करिए, आंखों की और चेहरे की सिकाई करिए। बाईं ओर करवट के बैठिए और खड़े हो जाइए धीरे से। इस प्रकार से मैं योगाचार्य विनोद शुक्ला आपको कुछ खड़े होकर के जो जरूरी अभ्यास हैं वो करके दिखाए और बतलाए और सिखलाए। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज और के साथ फिर से हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।